नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है शाज़िया इल्मी और आप देख रहे हैं अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। आज हम बात करेंगे डर की, खौफ की। एक ऐसा ऐसा जज्बा जो हम सब समझते हैं, हम सब जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं। हमें हमेशा ज़िंदगी भर एक साए की तरह डर हमारा पीछा करता है। किसी भी चीज़ का डर, कोई भी चीज़ का सर, किसी इंसान का डर, किसी घटना का डर या किसी हालात का डर। एग्ज़ाम का डर, नौकरी का डर, नौकरी मिलेगी तो डर, नौकरी नहीं मिले तो डर, शादी का डर, हार्ट ब्रेक के बाद क्या क्या हम अकेले रह जाएंगे उसका डर। मुख्तलिफ़ किस्म से ये डर एक साए की तरह हमारा पीछा करता रहता है। इसी के बारे में और कुछ जानेंगे। हमारे साथ है सिस्टर श्रेया। नमस्कार। ओम शांति। सिस्टर श्रेया, जैसे कि मैंने अभी भी ज़िक्र किया, डर एक ऐसी चीज़ है, जब से हमें किसी चीज़ का आभास होता है, एहसास होता है, ज़िंदा रहने का, जीवित होने का, डर हमेशा हमारा हमसाया बनकर साथ-साथ जाता है। किसी न किसी चीज़ का डर हमेशा रहता है। डर हमेशा खोने से कनेक्टेड है। जी, हम हमेशा किसी चीज़ को जब कहते हैं कि डर लग रहा है, तो अंदर में होता है कि ये चीज़ मेरे से छूट ना जाए। जी, वो कोई चीज़ भी हो सकती है ना, कई बार होता है मैंने नई गाड़ी खरीदी तो मैं अंदर बैठी होती हूँ, मुझे अंदर बैठ कर के डर लग रहा होता है कि बाहर उसको कुछ जी, हो ना जाए। या कोई व्यक्ति है, उसको खोने का डर रहता है, जॉब है जी। उसको खोने का डर रहता है। डर हमेशा कनेक्टेड है कि कोई चीज़ छूट ना जाए। हुँ। पर अंदर में ये रियलाइजेशन भी चाहिए कि जो सारी चीज़ें हमने एक्वायर की हैं, वो सारी चीज़ें विनाशी हैं, बस। टेम्पररी हैं। जी। और अगर वो टेम्पररी हैं, तो उनको कुछ हो भी सकता है। जैसे श्रेया, टेम्परेरी तो हम भी हैं, हम सब हैं, लेकिन हमारे अटैचमेंट भी हैं। अब कल मुझे खबर आई, बल्कि मैंने टीवी में देखा। बहुत जाने-माने एक व्यक्ति हैं, हमारे बिल्कुल पिता समान हैं, बड़े भाई की तरह मैं मानती हूँ, मेंटर उन्होंने किया है, बहुत उनकी इज़्ज़त करती हूँ। उन्होंने हमेशा मेरा मार्ग प्रशस्त किया है, रास्ता बनाया है, बहुत अटैच्ड हूँ उनसे मैं। और उनके बारे में खबर आई कि उनको एम्स में भर्ती किया गया है। मुझे, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं 1 महीने से उनकी उनकी तबीयत ख़राब होने की बात सुन रही हूँ, लेकिन एक डर है कि कोई बुरी खबर ना आ जाए। मतलब वो डर जो है 1 महीने से, क्योंकि पर्सनल लाइफ में तो अपनी बा होती हैं, अज़ीज़ होते हैं, लेकिन पब्लिक लाइफ में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनकी हम बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं, जो हमें घर की तरह हमें हमें प्यार करते हैं। हम उनके पास जाते हैं कुछ जानने के लिए और लगता है उनके बगैर हमारा क्या होगा? तो उनके उनको वो कुछ बुरी खबर ना आ जाए, इससे मैं लगातार रात भर इसके बारे में सोचती रही। आपने कहा कई लोगों के साथ हम अटैच होते हैं, जी, और जिस चीज़ से हम अटैच होते हैं, उस चीज़ को हमको खोने का डर डर होता लगता है। है। अटैचमेंट अच्छी है। अटैचमेंट है, अच्छी-बुरी मैं नहीं जानती, लेकिन वो ह्यूमन होने का हिस्सा है, इंसान होने का हिस्सा है। हम हम अटैच हो जाते हैं। हम अटैच हो जाते हैं, जी, लेकिन जैसे हम किसी चीज़ से अटैच हो जाते हैं, तो वहीं पर उस चीज़ के साथ फ़ियर कनेक्ट हो जाता है। सिंपल सी चीज़ है, ये मेरे पास मेरा फ़ोन है और मैं अगर इससे अटैच हूँ, मैं कनेक्टेड हूँ इससे, तो वहीं पर ही वो फ़ियर शुरू हो जाता है कि इसको कुछ हो ना जाए। जी, हमने इस चीज़ को एक्सेप्ट तो कर लिया है कि अटैचमेंट नेचुरल है, जी, लेकिन अटैचमेंट माना फ़ियर। आपने कहा कि वो आपके बहुत अज़ीज़ हैं जी, और आपको अंदर में डर लगता है कि जी। उनको कुछ हो ना हो ना जाए। जाए, कोई बुरी खबर ना हो। थोड़ा-सा अब डिटैच होकर के देखते हैं। ये मेरी अटैचमेंट है, मुझे लगता है कि कुछ हो ना जाए। थोड़ा-सा 1 मिनट के लिए डिटैच होकर के अपने से पूछें, कुछ हो सकता है कि नहीं? ये हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? आज कोई भी है, अंदर में यही है ना, छूट ना जाए, शरीर छोड़ ना दे। एक बारी डिटैच होकर के, क्या ये ऐसा हो सकता है कि जिसने जन्म लिया है, उसने शरीर भी छोड़ना है? ये होना है कि हो ही नहीं सकता है? ये होना है, सबके साथ होगा ये। ये चीज़ हमको अंदर से पता भी है। ये बहुत बड़ी रियलिटी है टेम्पररी चीज़ की, कि अगर जन्म है तो मृत्यु मृत्यु तो भी है। होनी ही है, बर्थ है तो डेथ तो होनी ही है। लेकिन कभी-कभी हम किसी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा वहाँ से ले रहे होते हैं।
और जब हम किसी से ले रहे होते हैं, शायद हम प्यार ले रहे हैं, या हम प्रोटेक्टेड फील कर रहे हैं, या हम सिक्योर फील कर रहे हैं, तो हमको अंदर में डर होता है कि जब ये चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा। तो हमारा क्या होगा। एक्चुअली हमको फियर किस चीज़ का है, उनके जाने से ज़्यादा हमको फियर है कि वो जो एक फीडिंग हमको मिल रही है किसी से, जो हम इमोशनली उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो वो मुझे अंदर में डर लगता है कि फिर वो चीज़ मुझे कहाँ से मिलेगी, मेरा क्या होगा। फियर इज़ अ साइन ऑफ अवॉइड विद इन। अवॉइड विद इन, उसका मतलब एक अंदर में कोई खालीपन है जो हम किसी चीज़ से भरने की कोशिश कर रहे हैं, और जब हम किसी चीज़ से वो खालीपन को भरने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं उस चीज़ को पकड़ के रखना चाहती हूँ। मुझे लगता है अगर वो चीज़ छूट जाएगी तो मेरा क्या होगा। जी। एंड दैट इज़ वेयर आई एम सेइंग आई एम डिपेंडेंट ऑन देम। कि किसी लोगों से हम अटैच हो जाते हैं, उनकी बहुत इज्जत करते हैं, उनको प्यार करते हैं, और वो भी हमें प्यार देते हैं, और हम सोचते हैं दुनिया में इतने लोग हैं लेकिन वो स्टैंड आउट करते हैं, और उनके खोने से हमारा जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसे था। हमारा कनेक्शन, दो जनों का जो कनेक्शन है, वो वैसे भी बॉडी के साथ कनेक्शन नहीं होता है, सोल टू सोल कनेक्शन होता है। दो जनों का जो कनेक्शन है वो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होती है। What I think about you, you can feel it. Yes. And what you think about me, I can feel it. It's an exchange of energy. Yes. और जिस समय हम बात करते हैं किसी के जाने की, तो एक्चुअली केवल कॉस्ट्यूम छूटता है। उन्होंने ये बॉडी एक कॉस्ट्यूम है, उन्होंने ये कॉस्ट्यूम छोड़ा, जा कर के दूसरा कॉस्ट्यूम लिया। द बीइंग एक कॉस्ट्यूम छोड़ा, जा कर के दूसरा कॉस्ट्यूम लिया। अभी भी मैं जो उनके बारे में सोच रही हूँ वो उन तक पहुँचता है। सी होता क्या है, कभी कभी जैसे कोई जाने पर है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा दर्द में चले जाते हैं, तो हम एक्चुअली उनको जाने ही नहीं देते, हम लिबरेट नहीं करते उनको उस चीज़ से। सिस्टर श्रेया, अटैच्ड होना किसी से वो स्वाभाविक है। वो आप जब से पैदा होते हैं, जाहिर सी बात है, रिश्ते ऐसे होते हैं कि आप अटैच हो जाते हैं। कोई ख़ास घर वाले आपके होते हैं, मतलब आपके मम्मी पापा होते हैं, भाई बहन होते हैं, फिर आगे जाके दोस्त बनते हैं, तो जाहिर है वो अटैचमेंट बढ़ते ही जाते हैं आपके। और इंसान होने का मतलब ही है अटैच्ड होना। कैसे अटैच ना हो, मतलब हम सोच भी नहीं सकते हैं इंसान होना और अटैच ना होना। हमको कई बार ऐसा लगता है ना कि अगर अटैचमेंट नहीं होगी तो हम बड़े विड्रॉन से हो जाएंगे, हम बड़े कोल्ड हो जाएंगे। समवेयर वी फील अटैच्ड इज मुझे वेरी नॉर्मल हो जाएंगे। अच्छा, सिंपल सी आप चीज़ देखें, हम कोई फिल्म ही देख रहे हैं, और उस फिल्म को हम देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती और हूँ। जब हम उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो अगर हंस रहे हैं तो हम हंस रहे होते हैं, वो रो रहे होते हैं तो हम रो रहे होते हैं, मतलब हम फुल्ली उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उससे अटैच्ड होते हैं। और इतने में अगर वहाँ से कोई दूसरा आता है जो अभी इतना इन्वॉल्व नहीं है, इतना अटैच नहीं है, वो थोड़ा सा डिटैच्ड है, तो वो तुरंत हमको कहता है, इतना क्यों रो रहे हो, ये फिल्म है, रियलिटी नहीं है। मना हम वो जो फिल्म में इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि जो चीज़ रियलिटी नहीं है वो मुझे रियल लगने लगती है। When I get attached to something, I lose my power of thinking and feeling. फिर आप लेकिन जो चीज़ें हो रही हैं वो तो रियलिटी में हो रही हैं, वो फिल्म में नहीं हो रही हैं। नहीं, हम जब फिल्म देख रहे हैं ना, अभी हम फिल्म देख रहे हैं, उस फिल्म में कोई सीन हो रही है, हाँ रियलिटी अलग बात है, लेकिन हम फिल्म में एक फिल्म को भी हम डिटैच होकर के तो नहीं देख पाते ना। नहीं। एक फिल्म में हम इतना अटैच हो जाते हैं, उसमें वो रो रहे होते हैं तो हम रो रहे होते हैं, और हमको लगता है कि ये तो नॉर्मल ही है ना, पर्पस ही है कि वो रो रहे हैं तो हम रो रहे हैं। पर आपने उस मोमेंट में देखा कि अब हम वो फील कर रहे हैं जो वो हमें फील कराना चाहते हैं। अब हम वो सोच रहे हैं जो वो चाहते हैं कि हम सोचें। आई एम फुली इन्वॉल्व, मैं कम्प्लीटली उससे अटैच्ड हूँ, तो मेरी पावर ऑफ थिंकिंग ख़त्म हो जाती है। मैं एग्जैक्टली वो फील कर रही हूँ जो आप मुझे चाहते हैं फील करने के लिए। और जो दूसरा थोड़ा सा डिटैच है, वो नहीं रो रहा है,
क्योंकि कई बार हो सकता है कि वो वही फिल्म देख रहा है पर वो अपने थॉट्स में है, या वो किसी और चीज़ के बारे में सोच रहा है, वो इतना ज़्यादा अटैच्ड नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है, वो नहीं रो रहा है, और दूसरा टोटली उसके अंदर इन्वॉल्व अटैच्ड है तो रोने लगता है या हंसने लगता है। अटैचमेंट मेरी खुद के सोचने की शक्ति, खुद की फील करने की शक्ति ख़त्म कर देती है। अब आप जो फील कर रहे हैं मैं वही फील करूँगी ना। जैसे हम कई बार कहते हैं मदर चाइल्ड बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, तो फिर चाइल्ड को कुछ होता है तो मदर महसूस करती है, मदर भी थोड़ा सा दर्द में चली जाती है या दुखी होती है। क्या ये ठीक है? जी। अब अगर चाइल्ड दर्द में है और मदर भी अगर दर्द में चली गई तो अब इसको कौन बाहर निकालेगा दर्द से? इफ़ आई एम अटैच टू माई चाइल्ड, आज मेरा हस्बैंड, बच्चा, कोई भी आता है, दे आर इन पेन, दे आर गोइंग थ्रू समथिंग, अब मेरा रोल क्या होना चाहिए? पर अगर आप अटैच नहीं होंगे तो आप क्यों उनका ख्याल रखेंगे? अटैचमेंट की वजह से तो आप उनका ख्याल रखना चाह रहे हैं ना। आप उनका ख्याल इसलिए रखना चाहते हैं बिकॉज यू केयर फॉर देम। राइट। देयर इज़ अ डिफरेंस दैट आई केयर फॉर यू एंड देयर इज़ अ डिफरेंस कि मुझे बिकॉज यू आर इन पेन। अभी हो भी ऐसा गया है, हमको लगता है कि ओनली सी मैं इतने दर्द में हूँ और जी। अगर आप मेरे दर्द को महसूस करते हो ओनली देन डू यू लव मी। लेकिन एक्चुअली इफ़ आई लव यू, आप इमेजिन करें, सी एज अ मदर आई लव माई चाइल्ड, मैं अगर अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ तो मेरे से उस बच्चे को कौन सी एनर्जी फ्लो होगी? मैं कौन सी एनर्जी उसको देना चाहूँगी? दर्द की दर्द की। कि सपोर्ट की? वो वहाँ पर दर्द में है, उसको दर्द से बाहर निकालना है मैं समझ रही हूँ आपकी बात। कि उसके दर्द में मुझे भी दर्द में जाना है? नहीं, आपको दर्द में नहीं जाना चाहिए। पर हम तो कह रहे हैं कि नहीं, अटैचमेंट तो नेचुरल है। जब हम डिटैचमेंट की बात करते हैं, डिटैच्ड एक माँ अपने बच्चे का ख्याल डिटैच्ड होकर कैसे रख सकती है, बताइए? क्या ये माँ मुमकिन है? माँ बच्चे से डिटैच नहीं हो रही है, बच्चे के दर्द से डिटैच हो रही है। दोनों में बहुत फ़र्क है। जी। अच्छा। माँ बच्चे से डिटैच नहीं हो रही है। बच्चे से डिटैच होना माना आई डोंट केयर अबाउट यू, नो, आई केयर अ लॉट अबाउट यू। वो उस बच्चे से डिटैच नहीं हो रही है, उससे किनारा नहीं कर रही है। वो किससे किनारा कर रही है? सिर्फ दर्द से। फॉर एग्ज़ाम्पल वो बच्चा किसी भी प्रकार के दर्द में है, आज वो अपने किसी फ्रेंड से झगड़ कर आया है। हो जाता है ना, कई बार बच्चे आते हैं, किसी का किसी के साथ झगड़ा हो गया, कुछ बात हो गई, अब वो दर्द में है क्योंकि उसका कोई ब्रेकअप हो गया है या किसी फ्रेंड से झगड़ा हो गया है। अब वो मदर उससे डिटैच नहीं हो रही है, लेकिन वो अपनी कहानी सुना रहा है, मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वो उसने ऐसा कहानी से किया। अटैच हो जाती है फिर। वो कहानी सुनते सुनते दो चीज़ें कर सकती है, या तो वो कहानी सुनते सुनते सोच सकती है हाय मेरे बच्चे के साथ ऐसा हुआ, मेरे बच्चे के साथ ऐसा कैसे हो सकता था, ऐसे कैसे मेरे बच्चे के साथ जी। कैसे कर सकते हैं। तो वो कहानी सुनते सुनते वो भी दर्द में है और ये माँ भी दर्द में जा सकती है। और दूसरा है कि ये कहानी जो है थोड़ा डिटैच होकर के सुनती है, इन द सेंस उसको पता है कि ये दर्द में है और वो सारी कहानी सुनती है और वो उसको कहती है कोई बात नहीं, ऐसा हुआ ना, तुम वापस जाना, तुम आराम से उसके साथ बात करके देखना, इस चीज़ को दिल से नहीं लगाओ, सारी रात इसके ऊपर सोचो नहीं और हर्ट क्रिएट नहीं करो, कल पीसफुल माइंड में जा कर के उससे बात करके देखना। When I am detached, I can think of a solution. जैसे, और हम ये बहुत अच्छा कर भी पाते हैं, हम ये बहुत अच्छा, जैसे कभी हमारा बच्चा दर्द में है तो हम दर्द में चले जाते हैं, पर कोई हमारा नेबर हमको कहानी सुनाता है, आपको पता है मेरा बच्चा फेल हो गया, पता नहीं अब उसका क्या होगा, वो दर्द में अपनी कहानी सुना रहा होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? फिक्र नहीं करो, अगली बार ठीक हो जाएगा। सी, अब मेरे मुंह से ये कैसे निकल रहा है, फिक्र नहीं करो सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं उस बच्चे से अटैच नहीं। अटैच नहीं हूँ। पर क्या इसका ये मतलब तो नहीं है कि मुझे उस बच्चे की फिक्र नहीं है, मुझे उस पर बच्चे के जाहिर सी बारे में बात है, जिस केयर तरह नहीं का है। अटैचमेंट या क्लोजनेस हमारे बच्चे में अपने बच्चे के साथ होगी, जाहिर है नेबर के बच्चे के साथ नहीं होगी। तो हम और अपने बच्चे को नेबर मतलब जिस कैसे पराया कैसे समझे? अपना अपनापन तो रहेगा ना। और नेबर के बच्चे से अपने बच्चे को कैसे कंपेयर कर सकते हैं?
हम नेबर के बच्चे से अपने बच्चे को कंपेयर नहीं कर सकते, पर आयरनी की बात यह है कि हम अपने नेबर के बच्चे को कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं दे रहे हैं। वो फेल भी हो गया है तो भी हम उसको नेगेटिव एनर्जी ना दे रहे हैं, क्योंकि भले वो आप उसे कह रहे हैं वो पराया है, तो भी हम उसकी मदर भी नहीं है, एक नेबर है, तो भी उसके लिए कितना अच्छा सोच रहे हैं। हाँ, लेकिन वो अपने बच्चे के साथ नहीं कर पा रहे हैं। उसके बच्चे के लिए भी हम कह रहे हैं आप चिंता नहीं करो, और अपने बच्चे को हम अपनी पूरा उसकी तकलीफ को अपनी तकलीफ बना रहे हैं और उसको मैग्नीफाई कर रहे हैं, उसे बढ़ा रहे हैं। नेबर के बच्चे को हम कह रहे हैं फिक्र नहीं करो, अगली बार ठीक हो जाएगा, अगली बार ठीक हो जाएगा। ये लाइन मैं अपने बच्चे को क्यों नहीं कह सकती फिक्र नहीं करो ठीक हो जाएगा? क्योंकि हमें बहुत बुरा लग रहा है कि वो फेल हो गया। ये अटैचमेंट है। हम उसको मतलब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो मेरा बच्चा है। वो मेरा, जहाँ मैंने कहा मेरा, तो ये मेरा 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 ही दर्द का है। एक बहुत सुंदर स्टोरी है जिसमें वो कहते हैं कि एक फादर और उसके 3 सन्स और उनका एक बड़ा सा बंगलो होगा। तो वो बंगलो को किसी कारण से आग लग गई और वो फादर वहाँ खड़े होकर के देख रहा है और वो उनका बंगलो जल रहा है, तो वो देखे भी जा रहा है और रोए भी जा रहा है। इतने में वहाँ से उनका जो पहला बेटा है वो आकर के कहता है आप क्यों रो रहे हैं, ये बंगला मैंने कल ही बेच दिया था, अब ये हमारा नहीं है, ये किसी और का है। जैसे ये बात सुनी, कैसे हो गया होगा वो रोने से, अभी रो रहा था बंगले को देखकर, अभी ठीक है, क्योंकि अब ये मेरा बंगला नहीं है, अब ये किसी और का है। इतने में दूसरा बेटा आता है, वो कहता है कि हमने बेच तो दिया था पर उसने अभी तक पेमेंट नहीं की है। जी, हमने बेच दिया था पर अभी तक पेमेंट नहीं किया, अब ये जल रहा है, पता नहीं वो पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा। फिर उनका अब वो तेरे से फिर बंगला किसका हो गया? मेरा। सीन सेम है, वो रोना फिर से शुरू हो गया। इतने में तीसरा आकर के कहता है नहीं मैं अभी उससे मिल कर के आ रहा हूँ जिसको हमने बेचा था। और वो कह रहे हैं कि नहीं, आपने बेच दिया था, अब ये मेरा हो गया है, तो ये जो नुकसान है ये आपका नहीं है, ये नुकसान मेरा ही है। अब वहीं पर खड़े करे फिर से खुश हो गए, रोना बंद। सीन एक ही है, सिर्फ मेरा और तेरा फर्क है। घर वही जल रहा है। जब वो मेरा था तो दर्द, जैसे ही वो तेरा हुआ तो वो दर्द अपने आप रिलीज हो गया, क्योंकि तेरा कहते ही वो जो सोचने की शक्ति है वो वापस आ जाती है। तेरा बच्चा फिक्र नहीं करो सब ठीक हो जाएगा, मेरा बच्चा फिक्र करो, मेरा बच्चा भी है तो क्या नहीं करो, फिक्र नहीं करो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसको मदद देने के लिए पहले किसको ठीक रखना पड़ेगा? खुद को। डिटैच होने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि हम उनके दर्द में नहीं जाएंगे। हम सच में अगर उनको मदद देना चाहते हैं, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ सो दैट आई कैन पुल देम आउट ऑफ देयर पेन। पर अगर हम लगातार, हमारी आदत है अटैच होने की, जैसे मैं अपने फादर से बहुत अटैच थी और इतने साल हो गए उनकी डेथ के, लेकिन अभी भी सोचती हूँ कि काश उनकी डेथ नहीं होती। अभी तक मुझे एक्सेप्ट मैं नहीं कर पाई हूँ उसको। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा सारे लोगों में से वही सबसे ज़्यादा जीवित है मेरे लिए, इतनी अहमियत है, क्योंकि दिमाग में वो हमेशा मेरे लिए ज़िंदा है। तो वो ख़त्म करना बड़ा मुश्किल है। उनकी डेथ के बाद भी मैं नहीं छोड़ पा रही उनको। उनकी डेथ नहीं हुई है, जैसे हम ये चीज़ सोचते हैं ना, डेथ हो गई तो वो एक बहुत बड़ा लॉस हमको लगता है। हमको लगता है कोई चला गया, कोई छूट गया। और एक होता है कि जैसे एक न्यू बिगिनिंग हुई है। एक कॉस्ट्यूम उन्होंने छोड़ा, जा कर के उन्होंने दूसरा कॉस्ट्यूम लिया। जैसे कोई जर्नी पर जाता है ना, आज आपके घर से कोई जर्नी पर जा रहा है, विदेश जा रहा है, तो आप उसको कैसे विदा करते हैं? आप उसको ये थोड़ी ना कहेंगे तुम नहीं जाओ, तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा। अगर आप पीट के विदा नहीं करेंगे, रो पीट करके विदा नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप रो पीट कर विदा करेंगे तो आपको पता है कि वो चले भी जाएंगे, लेकिन फिर भी उनका वहाँ पर मन नहीं लगेगा, उनका मन उदास रहेगा, बार बार ख्याल आएगा आपके रोते हुए चेहरे का। तो आप कैसे विदा करना चाहेंगे उनको? आप क्या बोलेंगे उनको? आप सोचो, इमेजिन करो कोई जा रहा है विदेश, आप क्या बोलेंगे उनको? एंजॉय कीजिएगा, हैव अ गुड टाइम। और मैं पीछे से आई विल बी ओके,
हाँ, आप जाओ, आई विल बी ओके। लेकिन उसमें यह है कि आप हमेशा एक मतलब आप फ़ोन करेंगे, बात करेंगे, लौट के आएगा। इसमें तो बस बहुत फाइनल हो गया ना, इंसान चला ही जाएगा। लेकिन ये दुनिया में चीज़, दिखाई नहीं देगा, फ्लेश एंड ब्लड से चला गया। बात किससे करेंगे आप? ये चीज़ तो हमारे कंट्रोल में नहीं है कि किसने कब जाना है। जाना तो है, बीइंग इटर्नल है, बॉडी टेम्पररी है, पेरिशेबल है। जाना तो है, चॉइस है कैसे भेजना है उनको। चॉइस है कैसे उनको भेजना है, रो पीट करके भेजना है, उनके जाने के बाद भी रोना पीटना है। कई बार कोई चला भी जाता है ना। मानो यहाँ से कोई दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो गया और हम बार बार उसको कहते रहते हैं आ जाओ वापस, आ जाओ वापस, तो उसका वहाँ पर मन लगेगा? नहीं। हम तो इतना तक भी करते हैं कि वो वहाँ पर सेट हो जाए। कोई बात होती भी है ना, तो हम बताते नहीं हैं। हम बताते नहीं हैं। क्यों नहीं बताते हैं? ताकि उसका मन परेशान ना हो। उसका मन परेशान हो। अब अगर कोई चला गया ना, आ सकता है वापस? नहीं। नहीं आ सकता। आप क्या चाहते हैं, वो आगे सेटल हो कि ना हो? जी, हम यही चाहेंगे। हम जैसे वो होती है ना एक आप कभी वो देखो, शिप जा रही है, कुछ लोग इस किनारे पर खड़े होते हैं, कुछ इस किनारे पे खड़े होते हैं। तो जब यहाँ से जा रही होती है तो वो यहाँ से और छोटी 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 दिखाई देती है, और जो उस किनारे पर खड़े हैं उनके लिए वो बड़ी होती जा रही है। यहाँ से गुड बाय और वहाँ से उसको कोई रिसीव कर रहा है। एक घर से जहाँ से वो आत्मा जा रही है, उस घर का एनवायरनमेंट, और जहाँ वो जा रही है, जैसे किसी को पता चलता है कि द सोल हैज़ अराइव्ड इन द वोम और हमारे घर में किसी का जन्म होने वाला है, वहाँ की एनर्जी कैसी होती है? वहाँ पे खुशी होती है, यहाँ पे मातम होता है तो कुछ नहीं, ये यहाँ से जा रहे हैं और वहाँ वो उनको रिसीव कर रहे हैं। अब आपके पास ऑप्शन है। हमें उस दुनिया का इल्म नहीं है। हमें मतलब हम सर्टेनिटी से नहीं कह सकते बिल्कुल आश्वस्त होके कि वहाँ पे कुछ है। हमें लगता है ये फाइनल गुड बाय है, और हमारी तरफ से तो फाइनल ही है ना, कोई और है नहीं है हम नहीं कह सकते इस बात। हमारी तरफ से फाइनल गुड बाय है, पर क्या चीज़ है जो हमको रोक रही है उनको जाने के लिए? हमें पता है, कभी कभी तो यहाँ तक भी हो जाता है कि डॉक्टर्स कहते हैं अभी नहीं हो सकता है, इट्स टाइम, बता भी देते हैं ना, लेकिन तो भी हम नहीं चाहते हैं कि वो नहीं जाएं। वो सफ़र कर रहे होते हैं उस बॉडी में, वो उस समय दर्द में होते हैं जी। तो भी नहीं हम चाहते। अगर हम सच में उनसे प्यार करते हैं, ट्रू लव लिबरेट्स। जो सच्चा प्यार है फ्री करता है। और कैसे, जैसे वो आपने कहा ना, वो वहाँ जाते हैं तो हम उनको कहते हैं आप जाओ, हम ठीक होंगे। वो फ़ोन भी करते हैं तो हमको कहते हैं नहीं नहीं कोई बात है, सब कुछ ठीक है। ट्रू लव, कैरी ऑन विद योर जर्नी, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, आप आगे जहाँ हैं आप ठीक रहना। क्योंकि अगर वो चले भी गए और आप ठीक नहीं हैं, आप रो रहे हैं, आप दर्द में हैं, ये वाइब्रेशन उन तक जाएगा कि नहीं जाएगा? जहाँ बहुत क्लोज कनेक्शंस होते हैं ना, जैसे मदर चाइल्ड है, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई बहुत नज़दीक का कनेक्शन है, वो दर्द में है, उन्होंने बताया नहीं पर आपको पता चल जाता है? उन्होंने फ़ोन नहीं किया, कुछ नहीं किया, बट यू कुड सेंस इट। आप घर गए और आपको बाहर से थोड़ा सेंस हुआ कि आज कुछ ठीक नहीं है। कैसे पता चल जाता है? इंट्यूटिवली पता चलता है। इंट्यूटिवली कैसे? क्या चीज़ है जो आप पिक कर लेते हैं, जो आपको एक थोड़ा एहसास होता है कि कुछ ठीक नहीं है? और कई बार हम कॉल करते हैं और हम कहते हैं कि मेरे को सब ठीक है कि नहीं। फील हो रहा था कि कुछ ठीक नहीं है, मुझे बहुत सुबह से ही लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। हाँ, एक बेचैनी होती है। तो वो वाइब्रेशन हम पिक कर लेते हैं ना। वर्बल कम्युनिकेशन नहीं था, फ़ोन कॉल कम्युनिकेशन नहीं था, कोई कम्युनिकेशन नहीं था, पर सबसे बड़ा कम्युनिकेशन कौन सा है? जो बीइंग टू बीइंग है। जो बीइंग टू बीइंग है। जो मैं सोच रहा था वो उनके पास पहुंच रहा था। कॉस्ट्यूम चेंज हुआ है, कॉस्ट्यूम चेंज हुआ है, वो अभी भी फील कर सकते हैं। आप यहाँ रो रहे हैं,
वो आपका दर्द वहाँ फील कर सकते हैं, और जब वो वहाँ दर्द फील करते हैं तो वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। What would you want? कि उनकी जर्नी हैप्पी हो, नहीं, हम चाहेंगे उनकी जर्नी हैप्पी हो। कि आप चाहेंगे कि वो दर्द में रहें? नहीं, ये नहीं चाहेंगे। आप चाहेंगे कि उनकी जर्नी ठीक हो, जी। तो आपको आपके दर्द से बाहर निकलना पड़ेगा। सिस्टर श्रेया, मेरे जो रियल ब्रदर हैं इरशाद भाई, और हमारे 4 भाई हैं, लेकिन उनमें इनके साथ में बहुत अटैच रही हूँ बचपन से। पिताजी की डेथ के बाद भी इन्हीं ने हमारा ख्याल रखा बिल्कुल। हम लोग साथ भी रहते हैं, हमारे भाई भाभी उनके बच्चे। और कुछ दिन पहले हमें खबर मिली, और थोड़े वो खास रहे थे, उनकी लग रहा था कि कुछ तकलीफ़ में हैं। बड़ी मुश्किल से हमने जब डॉक्टर के यहाँ उनको भेजा तो पता चला कि उनके लंग्स में, फेफड़ों में कुछ तकलीफ़ है, फाइब्रोसिस सा हो रहा है। और डॉक्टर्स ने बाकायदा कहा है कि ये इरिवर्सिबल है, और सिकुड़न सी आ रही है फेफड़ों में, और वो केमिकल्स वगैरह का जो एक्सपोजर रहा है उसकी वजह से उनकी ऐसी तबीयत है। तो हम तो सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरे एक तो अब्बा का सहारा चला गया, अब ये भी हमारे छूट जाएंगे इरशाद भाई, तो कुछ बचेगा नहीं मेरे लिए, क्योंकि इतना ज़िंदगी भर एक साथ रहा है, कोई एक ऐसा रहा है जिसने ख्याल रखा है। तो मतलब मैं चाह रही हूँ जल्दी से वो ठीक हों, लेकिन वो चाहते हैं कि हम डिटैच्ड हों, अगर कुछ उनको हो तो हमें ज़्यादा असर ना पड़े, हमें और उनके बच्चों पर। तो अब मुझे रिकंसाइल करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उनसे अटैच्ड हूँ, और उनको ज़ाहिर सी बात है, और वो उन्होंने हमेशा हमारा ख्याल भी रखा है, और मेरी उस ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। पहले मतलब तो मैं आप जीती देखें, रहूं और वो ना रहें, बड़ा मैं सोच नहीं सकती हूँ। मैं किसको फ़ोन करूँगी, मैं क्या बात करूँगी, मैं कुछ बुरा होगा मेरे साथ तो मैं किसके पास जाकर कुछ कह पाऊँगी, कोई रोज़ाना की चीज़ें कैसे शेयर करूँगी। हम कोई और नहीं से मेरे वो बड़े भाई हैं मेरी ज़िंदगी में। हम इतना ज़्यादा इस समय अपने बारे में सोच रहे हैं, लेकिन एक बारी अगर थोड़ा सा हम ब्रदर के बारे में भी सोचें, तो ऑलरेडी उनको एक फ़िज़िकल इलनेस हुई है, जी। और वो भी अपने आप में कुछ पेन क्रिएट कर रही होगी बॉडी के अंदर, या डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर रही होगी। जी। नेचुरल सी बात है कि अगर वो फिज़िकल पेन है तो वो कुछ अंदर में डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर रही होगी। जी। तो एक, आपके ब्रदर को ऑलरेडी वो पेन से गुजरना पड़ रहा है। दूसरा, ये जो सफरिंग है, क्योंकि अगर आपको बार बार लगता है मैं उनके ऊपर इतनी डिपेंडेंट हूँ, मेरा क्या होगा, मैं किसको बताऊँगी, उनके जाने के बाद हमारा क्या होगा, तो उनके भी मन में चलता है ये मेरे से इतने अटैच्ड हैं, मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा। मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा, मैं चला गया तो ये कैसे जिएंगे। ये जो उनके थॉट हैं, एक तो फिजिकल पेन हो गया तो बेचारे कुछ कर नहीं सकते, वो अपने आप में इतनी बड़ी बात है, और दूसरा ये सफरिंग, इसे कहते हैं पेन इज कंपल्सरी, सफरिंग इज ऑप्शनल। पर ये जो अंदर में थॉट्स हैं, क्या होगा, इनका क्या होगा, इनका क्या होगा, मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा, वो और इमोशनल सफरिंग क्रिएट कर रहे हैं, सफरिंग को बढ़ा रहे हैं, बल्कि वो सफरिंग को बढ़ा रहे हैं, और तकलीफ वो, बढ़ रही है, इससे कम नहीं और हो रही। इससे वो जो तन की तकलीफ है वो भी कम उस पर होने की जगह बढ़ रही है। वो बढ़ेगी, वो फास्टर होगी, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी बॉडी को जा रही है। आप अगर चाहते हैं कि उनको इमोशनल सफरिंग से रिलीव करना, तो क्या कहना पड़ेगा उनको? कि कुछ भी हो हम लोग खुश हैं, और हम लोग साथ रहेंगे हमेशा, चाहे कुछ भी हो। आपकी स्टेबिलिटी, ये डिटैचमेंट नहीं है, ये एक प्रकार से इतना बड़ा उनको सपोर्ट है, ये एक तरह से उनकी हीलिंग में सहयोग है। द मोमेंट आई से, और जितना भी समय बचा है, देखो जब हम दर्द में चले जाते हैं, आप अपने दर्द में चले गए ऑलरेडी कि ये जाएंगे तो मेरा क्या होगा, वो अपने दर्द में चले गए कि मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा। हम ऑलरेडी दोनों फियर में रह रहे हैं, जी। वो अपने फियर में रह रहे हैं, आप अपने फियर में रह रहे हैं, तो बचा हुआ समय भी हम एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, बचा हुआ समय भी। ये तो जैसे एक स्लो डेथ हो गई ना। जी। अभी तो समय है, चलो जितने भी समय है, हमें ये समय को कैसा बिताना चाहिए, खुशी के साथ। लेकिन खुशी और फियर साथ में तो रह नहीं सकता ना। नहीं, तो इस तो चीज़ डर को, को भगाना होगा। और डर को कैसे भगाएंगे?
डर को इसलिए भगाना होगा क्योंकि उससे किसी तरह से भी कुछ फ़ायदा नहीं है। ना ही उनकी बीमारी ठीक हो रही है, ना ही हमारा रिश्ता और बेहतर हो रहा है, ना ही हम इजाफ़ा कर रहे हैं किसी भी चीज़ का। ये पूरी तरह से दुख का सौदा है। डर इस चीज़ का है कि वो चले जाएंगे। एक्सेप्ट करना है कि एक दिन तो जाना ही है। डर, मन क्या कह रहा है? चले ना जाएं, चले ना जाएं, चले ना जाएं, चले ना जाएं, ये डर क्रिएट कर रहा है। अब अपने को कहना है कि अगर बर्थ लिया है तो शरीर तो छूटना ही है, छूटना ही है। ये एक्सेप्टेंस कि ये तो होना ही है, लेकिन अब जितना समय है वो प्यार से, खुशी से, एक बहुत सुंदर एनर्जी एक्सचेंज से बिताना है कि जब वो जाएं तो वो यादें लेकर के जाएं। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर श्रेया, बहुत ज़रूरी और अहम बात आपने बताई। और मुझे लगता है मैं जो महसूस कर रही हूँ, ऐसे बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो महसूस करते हैं और इस तरह का दुख से वो रोज़ाना झेल रहे हैं। इस तरह की पीड़ा उनके मन में है कि उनका कोई अज़ीज़, कोई प्यारा उनसे छूट ना जाए। उनके घर का कोई सगा जिसको बहुत चाहते हैं, या तो अस्पताल में है या किसी तकलीफ़ में है। तो डिटैचमेंट एक बहुत अच्छा रास्ता है। थैंक यू सो मच सिस्टर श्रेया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति ओम। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.